तो चलिए आज का हमारा क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे पिछले क्लास में हमने देखा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है बिटवीन द कंडक्टर, वो हमने देख लिया था। तो चलिए अभी बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो हमने हमारे पिछले क्लास में जब देखा तो वहाँ पर तीन टाइप के वहाँ पे कंडक्टर लिए थे, जिसमें कि एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। अगेन था एक नेगेटिव, दूसरा न्यूट्रल था। सेम है जैसे करके यहाँ पे सेम काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाना है अभी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा वो हम लोग को बात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे फ्लो करेगा। ये कंडक्टर ए है जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज से है। ये कंडक्टर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। एक कंडक्टर हमारा ये है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कंडक्टर बी है, नेगेटिव चार्ज है। मेटल वायर है ये वाला। अब देखिए यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। इसका डायरेक्शन दे दीजिए। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। और जस्ट उसी का ऑपोजिट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये हमारे जो पिछले क्लास हुआ था इस चैप्टर पे, तो हमने एक्सप्लेन भी किया था इस पे। तो इसको हम लोग जब लिखे थे पॉजिटिव कंडक्टर का एक नोट पे हम लोग बात लिखे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। जो नोट पे हम लोग हमारे पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, हाई पोटेंशियल। एंड इसको लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर। तो जब यहाँ पे हाई पोटेंशियल बात किया, यहाँ पे लो पोटेंशियल बात किया, तो इसका जब एक और ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसको अब एक वायर में बनाने की कोशिश करते हैं ग्राफ। इसका एक ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए हाई पोटेंशियल, ये हमारा लो पोटेंशियल है। क्लियर यहां तक। इस डायरेक्शन पे क्या फ्लो किया था, इलेक्ट्रॉन, और इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है। यहां तक क्लियर है बस। तो बस इसी फिगर को अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए ना इसी को एक्सप्लेन किया जाए। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कर लीजिए 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, the direction of flow of electron from conductor B to conductor A। तो क्या बोला है समझते हुए चलेंगे। कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो कर रहा है, कंडक्टर बी से कंडक्टर ए की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे कंडक्टर बी नेगेटिव बोला, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो बस उसी बात को यहाँ पे लिखे गए। तो यहाँ पे किसका कहने का मतलब है, दैट मीन्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। अब यहाँ पे बात किया फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या लिखे हम, लो पोटेंशियल से किसके तरफ जा रहा है, हाई पोटेंशियल को। बस इसी बात को एक्सप्लेन किया गया। तो आप लिखेंगे इन कीपिंग with the convention of flow from a higher to lower level, the electric current is said to flow from a body at
high potential to a body at low potential. In opposite direction of flow of electron, in opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलते हैं इसको, मतलब इन कीपिंग विथ कॉन्वेक्शन, मतलब दो कंडक्टर्स को जब आमने सामने रखेगा, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव, तो क्या बोल रहा है, फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ से हुआ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है। इट मीन्स इसे हम लोग क्या समझेंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो बस उसी के लिए यहाँ पे लिखेगा, देखिए ना, ऑन अ बॉडी एट लो पोटेंशियल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है। इतना लिखने के बाद क्या लिखेगा यहाँ पे, 10 द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ conventional current is opposite to the direction of flow of electron। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किसके बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो करेगा। बस इसी को एक्सप्लेन करना है हम लोग को। ये हमारे कितना मार्क्स के लिए मिल जाएगा, 2 मार्क्स के लिए, अगर एग्जाम में पूछता है तो इसके बेसिस पे इतना लिखने के बाद जो हम लोग फिगर हम लोग एक्सप्लेन किए थे हमारे पिछले क्लास में, बस वो फिगर को आप बना देंगे। ये कंडक्टर ए है, पॉजिटिव चार्ज है, मेटल वायर, ये हमारा बी कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर, करंट अपोजिट डायरेक्शन पे। सेम एज हमारा सेकंड फिगर हमने एक्सप्लेन किया था नेगेटिव चार्ज के लिए। न्यूट्रल है यहाँ पे, नेगेटिव से क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, देन अपोजिट से करंट। देन हमारे 2 कंडक्टर हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव होगा। दूसरा नेगेटिव कंडक्टर है। थोड़ा सा फिगर अच्छा से बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, वैसे छोटा बन चुका है। नेगेटिव से पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव से नेगेटिव को करंट। तो ये 3 फिगर और आपको ये छोटा सा डेफिनेशन दिखने में दिख रहा है बड़ा, बस यहाँ से कुछ 2-3 लाइन बस याद करना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लो टू हाई पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर जब हम लोग कन्वेंशनल जब दोनों को साथ में रखा तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है हाई टू लो में, बस इसी को एक्सप्लेन करना है आपको। जितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो क्वेश्चन का आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है करंट कैरियर, तो हेडिंग डाल लीजिए करंट कैरियर। तो करंट कैरियर क्या होता है, चलिए इसमें बात करते हैं। तो करंट कैरियर में हम लोग जब बात करेंगे तो 3 टाइप का करंट कैरियर होगा। एक सॉलिड कंडक्टर में होगा, एक लिक्विड कंडक्टर में होगा, एक गैसियस कंडक्टर में। तीनों टर्म में, तीनों स्टेट में कौन कौन सा करंट कैरियर है वो हम लोग को बात करना है। तो करंट कैरियर क्या होता है, चलिए पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। द चार्ज पार्टिकल whose flow constitute the electric current are called current carrier।
आर कॉल्ड करंट कैरियर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट कैरियर। करंट कैरियर के जो टाइप्स है वो भी लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ करंट कैरियर। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इसका याद करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या बात कर रहा है फाइनली। तो पहला टाइप इसका करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर, करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर। तो करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको इन सॉलिड कंडक्टर, इन सॉलिड कंडक्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर करंट कैरियर। बस आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम में बस 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, पूछ देगा सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है, तो आपको क्या लिखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है करंट कैरियर इन लिक्विड कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है, तो क्या लिखेंगे, इन लिक्विड कंडक्टर करंट कैरियर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। बस आपको इतना ही याद करना पड़ेगा। तो एक लास्ट हमारा है क्या है, करंट कैरियर इन गैसियस। चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। तीसरा करंट कैरियर इन गैसियस कंडक्टर। गैसियस कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन गैसियस कंडक्टर, इन गैसियस कंडक्टर पॉजिटिव आयंस आर करंट कैरियर। तो अब यहां पे हम लोग जैसे बात किए, एक सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होता है, लिक्विड कंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है, गैसेस कंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है। तो क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लिक्विड में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होता है, और हमारा गैसेस में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव आयंस होता है। तो नोट पे एक बात कर लीजिए, इतना अगर डेफिनेशन आपको याद होता है तो बस 1 मार्क्स के लिए आपको कुछ ट्रिक से याद कर लीजिए ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और गैसेस में सिर्फ पॉजिटिव आयंस। तो इतना तो याद कर ही सकते हैं, तो नोट में इसके नीचे ये बात भी लिख लीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोग बात करेंगे हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इट मीन्स ईएमएफ पे बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा किसमें होगा, ईएमएफ, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, नॉट वेव, फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है उस पर बात करेंगे, फिर हमारा वोल्टेज क्या होता है उस पर बात कर लेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट बात कर लेंगे, देन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स टॉपिक नंबर 1। देन वोल्टेज, पहला ईएमएफ, दूसरा वोल्टेज, तीसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, चौथा टॉपिक होगा हमारा पोटेंशियल, और हमारा 5th टॉपिक होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में ये 5 टॉपिक को मात्र कंप्लीट करेंगे। और जैसे ये हमारा 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग मूव कर जाएंगे इसमें इलेक्ट्रिकल करंट में। इलेक्ट्रिकल करंट में जो हम लोग को पढ़ना है क्या, एसी करंट और डीसी करंट। और जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल करंट कंप्लीट होता है, एसी एंड डीसी करंट,
हम लोग पहुंच जाएंगे किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या चीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ देता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा काम हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। जो इसमें वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। और जो हमारा इसका जो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो ये हम लोग निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आप लोगों को क्लास करते हुए चलना है, समझाना काम मेरा है, पूरा कंप्लीट कराना। वो कैसे कराना है हम करा देंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।